नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीएम योगी अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। उनके इन्हीं फैसलों की वजह से यूपी में कई बड़े और विवादित मुद्दों का आसानी से निपटारा हो गया, फिर चाहे वो लाउड स्पीकर का शोर हो या फिर सड़क पर नमाज का मामला। ये ऐसे मुद्दे थे जो बिना किसी विवाद के शांति से सुलझ गए। केवल ये मुद्दे ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सूबे की बाकी समस्याओं पर सीएम योगी ने ऐसा पावर पंच लगाया कि हर मुद्दा सुलझ गया। सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के मंत्रियों का मंडलवार दौरा जारी है। रविवार को भी सूबे के कई जिलों में सरकार के मंत्रियों ने पहुंचकर समीक्षा बैठक की। कई जगहों पर तो मंत्रियों ने अस्पतालों के औचक निरीक्षण भी किया और खामी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 18 कैबिनेट मंत्री को मंडलवार दौरा करने का निर्देश दिया था। सीएम योगी के इसी निर्देश के बाद मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। इन सभी 18 कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के बारे में जायजा लेने के लिए अधिकारियों और जनता से बातचीत की। सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे कारागार राज्य मंत्री। अस्पताल में व्यवस्था का माहौल देखकर भड़के। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सीतापुर पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी और मरीजों को समय पर इलाज न मिलता देख वो भड़क उठे। राज्य मंत्री ने सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल के हालात जानने के लिए राज्य मंत्री मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसका नहीं किया, है या नहीं है? देखिए, इतना भार भी रहता है, इतना कहा जाता है, लेकिन कभी कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। अभी 5-7 दिन पहले देखा था इतने महिलाओं के लिए। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने झांसी में की समीक्षा बैठक। लापरवाही करने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने झांसी में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया, लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पूरे प्रदेश की जनता ने योगी जी पे विश्वास करके 37 वर्ष बाद सरकार दोबारा लौट कर आई है। एक लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा एक मुद्दा था जो मुझे लगता है, क्योंकि लोग, उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडाराज, माफिया राज के कार्यकाल को भी देखा है। जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्रवाई उन माफियाओं पे करी। पीलीभीत पहुंचे नरेंद्र कश्यप ने की बैठक। विभाग की योजनाओं के लिए जानकारी। अस्पताल और थाने का किया औचक निरीक्षण। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप पीलीभीत पहुंचे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही कुछ योजनाओं में सुधार के निर्देश भी दिए। इसी दौरान उन्होंने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी से गायब मिले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएमओ को निर्देश भी दिए। अस्पताल के बाद मंत्री जी का काफिला पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने पहुंचा। एसपी दिनेश कुमार पी और डीएम पुलकित खरे भी मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने मालखाने का भी निरीक्षण किया। सफाई ठीक है, प्रॉपर काम करते हुए डॉक्टर्स को देखा है। फिर भी ये सूचना भी मिली है, कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी वार्ड में प्रॉपरली उनकी प्रेजेंस नहीं रही है ट्रीटमेंट के समय। वरिष्ठ डॉक्टर्स को उसमें काम करना पड़ा है। इस बिंदु पे हम परीक्षण करेंगे। मऊ पहुंचे संजय निषाद ने जानी जनता की राय। संजय निषाद ने दलित परिवार के साथ खाया खाना। करंट लगने से जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मऊ पहुंचे। उन्होंने किन्नूपुर गांव में एक दलित के घर खाना खाया। इस दौरान मंत्री जी ने गांव वालों की समस्याएं भी जानी। दरअसल जब मंत्री जी का काफिला गांव पहुंचा तो वहां लाल बत्ती लगी गाड़ी देखकर अफरा तफरी मच गई। तभी एक युवक करंट लगने से घायल हो गया था, जिसे संजय निषाद ने फौरन एसडीएम की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया।
खामियाँ तो बहुत मिली हैं, अधिकारी हैं, इन्हें डांट भी लगाई गई, इन्हें समय सीमा के अंतर्गत उस काम को करने के लिए कहा गया। जैसे प्रथम में तो सड़क नहीं गाँव में आने जाने का रास्ता नहीं है, कुछ लोगों ने उसे जैसे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने उसे कब्जा कर रखा, उसे खाली कराएंगे। और यहाँ एक समिति बनाई गई, इसमें लाइन है, मतलब पोल गड़ गए हैं, लाइन तो इसमें तार नहीं है, मीटर लगे हुए हैं, और ऐसे में बिल आ रहा तो ऐसे संबंधित अधिकारी को तार सुनाई गई कि ऐसा क्यों हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई। राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचे बागपत। जिला अस्पताल में गंदगी देख भड़के, मौके पर ही डॉक्टर्स को लगाई फटकार। बागपत पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी और उस पर मक्खियां भिनभिनाते देख उनका पारा चढ़ गया। नाराज मंत्री ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को जमकर फटकारा। सीएम योगी के निर्देश के बाद से ही लगातार सरकार के मंत्री अपने अपने मंडलों का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों से सरकार के काम के बारे में पूछा जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम योगी ने अपने सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ बड़े मुद्दों को इतनी साफगोई से निपटाया जिसको लेकर पहले बवाल की नौबत आ जाती थी, लेकिन सीएम ने इन गंभीर मामलों को अपने पावर पंच से सुलझा दिया है। इसमें दो सबसे बड़े मुद्दे थे, एक तो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा और दूसरा खुले में नमाज पढ़ने का मामला। जब रामनवमी के दौरान यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान दंगों की आग में जल रहे थे, तब यूपी शांत था। जब लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र और बाकी दूसरे राज्यों में विवाद चल रहा था, तब यूपी में शांति के साथ मंदिर और मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। इस दौरान ना तो विरोध का स्वर लाउड हुआ और ना ही कहीं बवाल हुआ। इसे आप सीएम योगी का पावर पंच भी कह सकते हैं। जिन मुद्दों पर कभी छोटी बातों पर बवाल हो जाता था, उन मुद्दों को सीएम योगी ने ऐसे सुलझा दिया जैसे कभी मुद्दे थे ही नहीं। दरअसल ये संभव हो पाया योगी मॉडल से। इसी योगी मॉडल से हर समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सिर्फ 1 महीने के अंदर उन बड़े मुद्दों को हल कर दिया जिस पर बात होने से बवाल हो जाता था। पिछले सरकारों में इस बात पर तो दंगे भड़क जाते थे, लेकिन वही विपक्ष योगी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाता रहा। लेकिन लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार ने केवल मस्जिदों से ही नहीं बल्कि मानकों के खिलाफ अगर मंदिर में भी लाउडस्पीकर लगा था तो उसको भी हटवाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था, जहां सरकार के आदेश के बाद लाउडस्पीकर हटवा दिए गए। वहीं गोरखनाथ मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया। अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला था कि एक मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और बिना परमिशन के न बजे। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सरकार के आह्वान पर मंदिर, मस्जिद, सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों ने लाउड स्पीकर उतारे भी, उसके डेसिबल को भी कम किया। ये एक अच्छा कदम है और इससे स्पष्ट होता है कि जब सरकार संविधान की शपथ लेती है और संविधान के अनुसार सरकार चलाती है तो सभी वर्गों का विश्वास उस सरकार पर होता है। हनुमान जयंती पर जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा हो रहा था, तब यूपी में पुलिस का पहरा इतना था कि यहाँ शोभा यात्रा के दौरान एक पत्थर भी नहीं उछाला गया। दिल्ली हिंसा के बाद सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। खुले में नमाज को लेकर हरियाणा में कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन हरियाणा से सटे यूपी में अलविदा की नमाज के दौरान योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया। इसके लिए प्रशासन ने सूबे के करीब 37,000 मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की। इसके बाद लोगों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि अलविदा की नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी गई। नमाज तो कायदे से मस्जिद में ही होना चाहिए, रोड पे नमाज नहीं होना चाहिए, और मस्जिद में ही नमाज हो रही है। और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने यह तय किया है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम 2 ग्रुप में नमाज पढ़ा देंगे।
ये योगी सरकार का ही मॉडल था जिससे संभव हो पाया। इसे आप योगी का पावर पंच भी कह सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। एक समय था जब यूपी को माफियाओं के प्रदेश के नाम पर जाना जाता था। यहां अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन सीएम योगी ने इस समस्या का हल एक अनोखे तरीके से निकाला। सीएम ने अपराध पर लगाम कसने के लिए सहारा लिया बुलडोजर का, जिसकी धमक से बदमाशों का कलेजा कांप जाता है। यूपी में सीएम योगी के पास हर समस्या का समाधान है। लाउडस्पीकर और खुले में नमाज के मुद्दे का सीएम ने जिस तरह से समाधान निकाला, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब सीएम ने किसी मुद्दे का हल इतनी सटीकता के साथ निकाला हो। इससे पहले वो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बुलडोजर का सहारा ले चुके हैं, और ये बुलडोजर वाली टेक्निक ऐसी थी कि माफियाओं ने या तो यूपी छोड़ दिया या फिर वो जेल में है। बुलडोजर की धमक ऐसी है कि जिस रास्ते पर ये निकल जाए वहां बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ये सबसे कारगर समाधान है। यूपी के अलग अलग शहरों में इसकी धमक अक्सर सुनी जाती है। शनिवार को ही मेरठ में बुलडोजर का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला, और शायद यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 16 बुलडोजरों ने माफियाओं के साम्राज्य को जमींदोज किया हो। मुकेश सैनी नाम का शख्स जिसने ये पूरा कॉम्प्लेक्स दुकानों का बना लिया था, इससे पहले अकबर बंजारा की 12 दुकानों को ये बाबा के बुलडोज़र ने तबाह कर दिया। अब ये देखिए पिलर हटाने का काम चल रहा है, छत ढा चुका है ये बुलडोज़र, क्योंकि शहर में चारों तरफ रैपिड का काम, और इस बीच में 16 टीमों तक पहुंचना एक नामुमकिन टास्क हो चुका है। मेरठ में बुलडोजर ने नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा की करोड़ों की कीमत के कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया। इन बुलडोजरों ने एक एक करके कॉम्प्लेक्स के 13 दुकानों को धराशाही कर दिया। ये योगी के बुलडोज़र का प्रहार किस तरीके से चल रहा है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये पूरी तरीके से छत नीचे। मेरठ के साथ ही प्रयागराज में भी शनिवार को माफियाओं की काली कमाई से खड़े किए गए अवैध साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया। जलवा इलाके में पीजीए की टीम ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम की अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की। करीबन 25 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर पीजीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। दरअसल सीएम योगी ने अपराध पर काबू करने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया है। बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर तो ये चलता ही है, लेकिन इसकी धमक से छोटे मोटे बदमाश भी खुद ही अपराधों से तौबा कर लेते हैं। एक समय ऐसा था जब यूपी अपराध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन सीएम योगी के पावर पंच ने यूपी की छवि ही बदल डाली। सीएम योगी का ये बुलडोजर वाला फॉर्मूला कई राज्यों ने भी अपनाया, जो काफी सफल होता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ी है, और हुआ ये कि बिजली कटौती होने लगी। समय के साथ ये इतनी बढ़ गई कि सूबे में बिजली की समस्या होने लगी, और जब ये समस्या ऊर्जा मंत्री से नहीं संभली तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलकर यूपी को बिजली की आपूर्ति की मांग के हिसाब से देने का अनुरोध किया, जिसका नतीजा अगले कुछ दिनों में दिखने भी लगेगा। योगी राज में किसी भी समस्या का हल उस समस्या के पैदा होने के साथ ही कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाउडस्पीकर और खुले में नमाज के मुद्दों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के साथ देखा जा सकता है। फिलहाल इस समय यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और इस प्रचंड गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आगे जो अधिकारी बैठे हैं, जो नहीं फोन उठाते हैं, बहुत मुश्किल से 6-7 घंटा लाइट मिल रही है। रात भर कल नहीं आई, कल बहुत ज़्यादा आई होगी तो 15-20 मिनट के लिए आई होगी, फिर 3 बजे के आसपास आई, फिर चली गई। रात में मान लो दिन भर के थके आ रहे जाओ, उसके बाद क्या नाम है, फिर रात में लाइट चली जाती है 2 बजे 2:30 बजे, फिर इंसान जग के खड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से क्या नाम है व्यापार में भी बड़ी दिक्कतें पड़ रही हैं। पहले बिजली बिल्कुल टाइम टू टाइम आती थी, कोई दिक्कत नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन पुराने संयंत्रों की खराबी के चलते बिजली की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 सप्ताह से
हमारे 3 बिजली के तापीय संयंत्र जो थे, थर्मल पावर स्टेशन जो थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे बॉयलर, उनके बॉयलरों में लीकेज हो गया। 12 हरदुआगंज और 1-2 और हैं, उनमें चूँकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयलर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इसलिए तुरंत उनकी रिपेयरिंग कर पाना संभव नहीं होता है जब तक वो ठंडे ना हो। लेकिन जब समस्या विकराल होने लगी तब सीएम योगी का पावर पंच काम आया। यूपी में यह समस्या सर उठाती उससे पहले ही सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बिजली संकट पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों से बात की। सीएम योगी ने दिल्ली दौरे के दौरान ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मांग के मुताबिक पावर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा सीएम योगी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और कोयले के लिए आवश्यक रैक उपलब्ध करवाने की मांग की। जनता की चिंता, जिला की चिंता, हम लोगों की चिंता है, उसी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठे। जनता का कष्ट हमारा कष्ट है। बहुत गंभीरता से इस विषय पर चर्चा हुई है, बल्कि सभी विषयों पर चर्चा हुई है और आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। अगर कटौती भी कुछ हो तो उसका समय निश्चित हो ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सभी बातें इस मीटिंग में रखी गई हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली समस्या के गहराते संकट का जिम्मेदार पिछली सरकारों को बताया था। उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारों ने बिजली व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस संकट से उबरने के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। यह भी एक सवाल है पिछली सरकारों से जो पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने इतने दिनों तक शासन किया तो आपने ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं खड़ी की? उनकी गलतियों की और हम अब उन संयंत्रों की रिपेयरिंग करके एक एक करके सबको हम ला करके हम काम पे लगा रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि स्थानीय खामियों के चलते, स्थानीय क्षतियों के चलते बिजली जो आ रही है उसको जनता तक या लोगों तक या उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कोई खोट न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। यूपी में बिजली संकट को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए अफसरों को निर्देश दिए। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर बिजली आपूर्ति रखें। जरूरत ना हो तो कटौती ना की जाए। धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल का प्रबंध हो। सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद अब लगता है कि जल्द ही यूपी में बिजली कटौती की समस्या दूर हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का दायरा अब बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार पर करारा पंच करने के लिए इसे जड़ से खत्म करने की शुरुआत सीएम योगी ने अपने शासन से ही की है और इसके लिए सीएम ने अपने मंत्रियों और अफसर से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार 2.0 को अभी काम करते हुए 1 महीना और 6 दिन का समय हुआ, लेकिन इतने दिनों में ही सीएम योगी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो मील के पत्थर साबित होंगे। इसमें से एक बड़ा फैसला था भ्रष्टाचार के खिलाफ। दरअसल यूपी में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं और सीएम योगी ने अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े फैसले किए थे। लेकिन अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर करारा पंच करने की ठान ली है। इसकी शुरुआत उन्होंने सरकारी तंत्र से ही की। सूबे में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति का दायरा बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम ने जरूरी फैसले किए। मंत्रियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल मंत्री ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो निखिल, आपके पास आऊंगा। इस वक्त सबसे ज्यादा बिजली संकट चूंकि गहरा रहा है, उसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई थी अभी ऊर्जा मंत्री की, लेकिन एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक समस्या पर नजर बनाए हुए हैं और उसके स्थायी समाधान की कोशिश भी कर रहे हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बिजली सप्लाई में तमाम तरह की बाधा आ रही थी, उसके पीछे 3 वजह थी। एक तो सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोयले की कमी, जिसकी वजह से पावर प्लांट उतना तेजी से नहीं चल पा रहे थे। दूसरी समस्या थी कुछ पावर प्लांटों में तकनीकी खामी आ गई, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति, उत्पादन में कमी आई और उसके साथ ही आपूर्ति में कमी आई। तीसरा मुद्दा है लोकल फॉल्ट का, यानी जो शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में जो लाइन सप्लाई की जा रही है, यानी ट्रांसमिशन की जो व्यवस्था है, उसमें कई तरह के फॉल्ट आए। तो इसके वजह से बिजली बुरी तरह से प्रभावित हुई और लगातार ऊर्जा मंत्री की तरफ से इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि इसे सामान्य बना लिया जाए, लेकिन स्थिति नहीं संभली, लिहाजा मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। और अब अगर हम बात करें तो इन तीनों मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री ने बात की है। सबसे पहले जो है रेलवे से बात की मुख्यमंत्री ने, इसके साथ ही कोयला केंद्रीय मंत्री से बात की उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में को कोयला जो है वो बिना किसी बाधा के मिल सके। जो ट्रेनें, जो रैक लगाए जाते हैं कोयले पहुंचाने के लिए प्लांटों तक, उनमें किसी तरह का बाधा ना। दूसरा जो फॉल्ट है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो थोड़ी स्थिति सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद। जी बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। एक के बाद एक तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो निकालने की बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके अलावा लगातार जो बड़े बड़े काम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे स्पीकर हटाने की बात हो, चाहे नमाज में जिस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण होता था वो मुद्दा हो, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बिना किसी विरोध के इन दोनों मुद्दों का निस्तारण किया है। देखिए, इन फैसलों के पीछे सबसे बड़ी वजह जो हमने यहाँ पे देखा है, गोरखपुर की अगर बात करते हैं कि समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर के इस सरकार ने फैसले लिए हैं। अगर मस्जिदों के मीनारों से अगर लाउड स्पीकर हटे हैं तो मंदिरों के छतों पर से भी लाउड स्पीकर हटाए गए। और सबसे पहले गोरखपुर में अगर आपको याद होगा, शुरुआत सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने मंदिर से की थी। उन्होंने जो मंदिर में तमाम लाउड स्पीकर लगे हुए थे, जो भजन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बजते थे, उसका उन्होंने जो मुँह है वो मंदिर की तरफ कराया और जो आवाज़ है वो बेहद धीमी कर दी। अब तो मंदिर में अगर आप जाइए तो ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भजन बज रहा है। तो निश्चित रूप से खुद जब फैसले को उन्होंने अमल में लिया तो लोगों में मैसेज भी गया शुभम कि मुख्यमंत्री स्वयं अगर फैसले को अमल में ले रहे हैं तो उनको भी इस फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से इस सरकार में तमाम जो बीजेपी के मंत्री इस पूरे फार्म में नजर आ रहे हैं, जिलों के दौरे कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार पे काम किया जा रहा है। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर जिलाधिकारी ने पिछले 10 दिनों में 4 ऐसे विभागों का स्टिंग ऑपरेशन खुद उन्होंने कराया और कई दलालों को बीच में पकड़ा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। तो सरकार अपने ही विभाग में जो भेदिए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, पहले उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और 36 दिनों का जो सरकार का भी योगी सरकार 2.0 का कार्यकाल रहा, अगर जिस हिसाब से फैसले ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है वो अगर पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई उसी हिसाब से हो रही है। धर्म और जाति का कहीं कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा। बुलडोजर अगर मंदिरों के जो अतिक्रमण वाली जगहों पे मंदिर बनाया गया वहाँ चल रहा, तो जो मस्जिद है या फिर जो तमाम जगहों पे दरगाह बनाए गए हैं छोटे छोटे, उन पे भी है। तो निश्चित रूप से फैसले सभी के लिए समान लिए गए हैं और यही कारण लोग फैसलों का स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जिस तरह से जुमे की नमाज को सड़कों पे लोग अदा करते थे, इस बार गोरखपुर में भी हमने देखा कि कहीं किसी सड़क पर कोई भी व्यक्ति नमाज अदा करते हुए नहीं पाएगा। सीधे तौर पे सरकार के फैसले के लोग साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में नजर भी आ रहे हैं। सुशांत, आपके पास हम आएंगे। लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को सीएम योगी ने बड़े आसानी से निपटाया है। और अगर हम देखें तो चुनाव से ठीक पहले तमाम जिलों के ताबड़तोड़ दौरे खुद मुख्यमंत्री ने किए थे। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्होंने निरीक्षण किए थे और अब उन्होंने मंत्रियों को भी काम पर लगाया है। सबको मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है और अब लगातार अपने अपने मंडलों में दौरा कर रहे हैं मंत्री और उनसे उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। देखिए, मंत्री तो दौरा कर ही रहे हैं शुभम, साथ ही इस बात को समझना होगा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर 1 साल के अंदर का आंकड़ा दे तो लगभग 1 साल के अंदर यानी कि 8 से 9 महीने में मुख्यमंत्री 40 बार सिर्फ वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी योजनाओं को लेकर के, मोदी सरकार की योजना हो चाहे योगी सरकार की योजना हो, उसको लेकर कितना सजग हैं। वो बार बार मीटिंग में आते हैं और ये कहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो जो
समय सीमा है उसके अंदर ही पूरी होनी चाहिए और काम गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। और यही कारण है कि आज वाराणसी में जो शिलान्यास होते या लोकार्पण होते योजनाएं दिख रही हैं उसमें मुख्यमंत्री पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ ही लाउड स्पीकर का मुद्दा हो या फिर धार्मिक स्थलों के अंदर धार्मिक गतिविधियों का मुद्दा हो, वो सारी चीजें जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई गए हैं सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। इसके पहले की सरकारें ऐसा करने से सोच नहीं सकती थी कि ऐसा करने से बहुत हंगामा हो सकता है। पिछली सरकारें काम करने का सोच भी नहीं सकती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं और हर दर्द की एक ही दवा है, योगी आदित्यनाथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीएम योगी के पावर पंच में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ।